लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट। ठीक है, कोई दुकानदार है वो रेंट पे, किराए पे किताबें देता है। कहता है, अच्छा कहती है, शी लगा हुआ है, ठीक है, दुकानदार फीमेल है। कह रहा है शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। ठीक है, शुरुआती 2 दिनों के लिए वो फिक्स चार्ज लेती है। बात समझो जरा, देखो बात समझो। मान लो कि तुम बुक ले गए 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 days के लिए तुमने बोला कि भाई हमें बुक रेंट पे दे दो। ठीक है, तो बात यह है कि पहले 2 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो हम जितने भी दिन के लिए ले जाएंगे उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे? जितना भी डेज का फिक्स चार्ज लिया था उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि 2 days का तो फिक्स लगेगा और बच्चे कितने दिन? 3 days लगा। तो ये जो 3 days है ना, ये हर दिन के हिसाब से किराया लगता है कि भाई एक दिन का इतना अब लगेगा। बात समझो। तो 2 days का समझो जरा, अगर हमने आपको बोला कि फिक्स चार्ज 2 days का फिक्स चार्ज कितना है? ₹X है। ठीक, प्लस 2 दिन के बाद हर एक दिन के हिसाब से जब किराया लगेगा, रेंट लगेगा बुक का, तो सोचो अगर एक दिन का रेंट Y लगता है, कितना लगता है? तो 2 days का कितना लगेगा? 2Y। तो 3 days का कितना लगेगा? 3Y। बात समझ नहीं? तो यानी कि ये फिक्स चार्ज तो तुम दोगे, क्योंकि भाई 2 दिन तो तुमने रखी और 3 दिन और रखी, और हर एक दिन का किराया कितना लगता था? हाँ, Y। तो 3 दिन का कितना लग जाएगा? 3Y, ₹3Y। इन दोनों को ऐड करके जो भी किराया दिया होगा उसके इक्वल लग देंगे। कौन सा समझ में आया? हाँ, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं बुक ले गया, ठीक, अब मैं ले गया मान लो 4 days के लिए, या मान लो मैं ले गया कितने दिनों के लिए? 8 days के लिए मैं ले गया। कितने डेज के लिए? तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। पहले तो भाई 2 days एक तो फिक्स हो गया, इसका चार्ज फिक्स है कितना? X रुपए, और बचे कितने डेज? 6 days। तो ये 6 days में मेरे को पर डे के हिसाब से किराया देना पड़ेगा, और पर डे का किराया आफ्टर द फिक्स चार्ज, मतलब आफ्टर 2 days पर डे का किराया मुझे Y के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 6 days में मुझे कितना किराया देना पड़ेगा? 6Y, यानी कि प्लस 6Y हम करेंगे, ₹6Y। ये भी रुपीज़ है और ये भी क्या है? रुपीज़ है। तो जितना भी मैंने पे किया होगा उसके मैं इक्वल रख दूंगा। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है कि शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक, बात समझो। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा, क्या कि लेट अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days इज ₹X। पहले 2 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो हमने कितना मान लिया? ₹X। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर इज ₹Y। ये आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी है। उसके बाद हर एक दिन का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना लगेगा? ₹Y के हिसाब से। एक दिन रखोगे तो 1Y, 2 days रखोगे तो 2 into Y, 2Y, 3 days रखोगे 3 into Y। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि लतिका पेड ₹22। ध्यान से चेक करो, लतिका ने कितना रुपए दिया? 22 दिया। क्यों दिया होगा? रेंट पे ले गई होगी। कितने दिनों के लिए ले गई? आओ चेक करते हैं। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days। हाँ भाई, तो लतिका का केस 1 है, ठीक है, केस ऑफ लतिका, इन केस ऑफ लतिका। अब ध्यान से चेक करो, 6 days ले गई है। 6 को कितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे? 2 पार्ट्स में। किसमें? 2 days प्लस 4 days। तो सुनो, हमने सोचा भाई, हमने क्या सोचा कि 6 days के लिए ले गई थी, तो 2 days का तो फिक्स चार्ज लगेगा, और 4 days का कैसा लगेगा? पर डे के हिसाब से। समझो, तो 2 days का कितना लगेगा? ₹X। और 4 days का कितना लगेगा? ₹4Y, क्योंकि एक दिन का Y लगता है, तो 4 day का 4Y। सुनो, ये भी रुपए, अगर हम ऐड कर दें, इतना दिया उसने प्लस इतना भी दिया, तो टोटल कितना दिया? टोटल 22 दे के आई है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ₹22। अब यहाँ से आप रुपीज़ कॉमन ले लीजिए, यूनिट, तो रुपीज़ कॉमन ले लिया, X प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट? ₹22। रुपीज़ से रुपीज़ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? X प्लस वाई इज इक्वल्स टू X प्लस 4Y हो गया यहाँ, है ना। तो X प्लस 4Y इज इक्वल्स टू 22। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको हटा दें, हाँ। तो कुछ बच्चे बोलेंगे रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं कैंसिल होगी? यूनिट है यार। अगर दोनों साइड सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता ना। हमको तो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है ना। आपको नहीं मर्जी है रुपीज़ लिखने का, मत लिखो यार, तुम सीधे लिख दो कि 2 days का फिक्स चार्ज क्या? X प्लस 4 days का चार्ज 4Y इज इक्वल्स टू 22। ऐसा कर लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 22। एक तो ये इक्वेशन होगी, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है वाइल आनंद का A कैपिटल होगा भाई, ठीक है। वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 days। हाँ भाई, आनंद जी क्या करते हैं बताइए? इन केस ऑफ आनंद, इन केस ऑफ आनंद, बताओ आनंद कितने दिनों के लिए रखता है? 4 days।
4 डेज को कितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे? 2 पार्ट्स में। अपने मन में सोचोगे कि भाई 2 डेज, ये 4 डेज को आपने ब्रेक किया किसमें? 2 डेज और प्लस 2 डेज, ठीक। अब ये 2 डेज का तो फिक्स चार्ज लगेगा ₹X, ठीक, और प्लस 2 डेज के लिए बचे हुए 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से, 1 दिन का Y तो 2 दिन का 2Y, और इज इक्वल्स टू कितना पे करके आया वो टोटल? आनंद पेड ₹16। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया आपका? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वॉट? 16। क्या पूछा होगा इस क्वेश्चन में आपके हिसाब से कि हाँ फिक्स चार्ज कितना है, यानी कि x की वैल्यू बताओ और पर डे कितना चार्ज लगता है ये हमको बताना। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमने y अज्यूम किया है और फिक्स चार्ज हमने x अज्यूम किया। जो x होगा फिक्स चार्ज होगा, जो y होगा वो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी लग रहा है सॉल्व करने में। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, सीधे सीधे। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ऐसा करने से ये x पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैंसिल। 4y माइनस 2y, भाई 4y 2y के सामने माइनस, 4y माइनस 2y क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 16 कितना होता है? 6 होता है। नॉट डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, 2 से 2 कटा, y इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 क्या ईयर्स? रुपीस, ठीक है। ये अब y की वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो? जहाँ मन हो वहाँ रख दो। आप इसको ले जाके रख दो कहाँ? फर्स्ट में। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 ₹3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? चेक करो, x प्लस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है? 3, तो 4 3 ज़ा 12, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22, 12 जाएगा राइट में, तो x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ 10 आ गया, ठीक है। तो अब हम अपनी कॉपी में आंसर कैसे लिखेंगे बताइए? हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे कि द फिक्स चार्ज इज ₹10 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। कर लीजिए।